Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video, we are going to study about first roundtable conference, second roundtable and third roundtable conference. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डांडी मार्च तक कंप्लीट कर लिया था. आप लोग को पता होगा कि हम लोग अभी मेन इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन एरा कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने डांडी मार्च, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो कि 1930 में हुआ था. इट वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इसको. तो गांधी जी अलॉन्ग विथ 78 फॉलोवर्स, उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट करा था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी विलेज. 24 दिन का टाइम लगा था इस मार्च में. आपको डेट याद रखना होगा, 12 मार्च टू 6 अप्रैल ये डांडी मार्च चला था. ठीक है, गांधी जी ने जो मार्च किया था 240 माइल इन 24 डेज. तो ये तो बात रही डांडी मार्च की, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग आगे देखेंगे आज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. एक्चुअली 3 टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी इंक्लूडेड है. तो ये 5 टॉपिक बेसिकली आज हम कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज़ गांधी इरविन पैक्ट एंड अनदर वन इज़ गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं. So, the first round table conference which was held in 1930. देखिए, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर ही पूछा जाता है. ठीक है, ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो भी इवेंट्स है, उससे जो पर्सन रिलेटेड है, उनके बारे में भी आपको याद रखना है. एंड वॉइस रॉय, लाइक अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1930 में हुआ था. तो इस टाइम वॉइस रॉय कौन थे? तो आप याद रख सकते हैं 1926 से 1931 के बीच में लॉर्ड इरविन वॉज द वॉइस रॉय. ओके, तो अभी इरविन वॉइस रॉय हैं. नेक्स्ट जब कोई और इवेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि उस टाइम वॉइस रॉय कौन थे. तो चलिए देखते हैं. तो पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो क्यों हुआ था. तो दे वर कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडियन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. जो इंडियन लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, जिसके वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ा. तो देखिए, आप इतना याद रखिएगा कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है एंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो इंडियंस हैं, नेशनल लीडर्स थे आईएनसी के, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. ठीक है, ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी पार्टिसिपेटेड. उसमें भी महात्मा गांधी वेंट ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी. ठीक है, चलो. द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हेल्ड होता है. इट वॉज हेल्ड इन लंडन. ठीक है, टू डिस्कस साइमन कमीशन. इट वॉज हेल्ड इन लंदन टू डिस्कस साइमन कमीशन. अब मैंने आपको साइमन कमीशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था. आई होप कि आप लोग को वो याद होगा. एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ. साइमन कमीशन क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने अपॉइंट किया था 7 मेंबर टीम को. ठीक है, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे. उस टीम में एक भी इंडियन नहीं थे. एंड दैट टीम वॉज लेड बाई जॉन साइमन, इसलिए साइमन कमीशन उसको बोलते हैं. एंड ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? तो ये कमीशन बनाई गई थी 1919 में, जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था उसके वर्किंग को लेके. क्योंकि उस समय जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, बोला गया था कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाए. ठीक है, तो साइमन कमीशन बना था एंड इसने रिपोर्ट सबमिट किया था अपना 1930 में. एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि डायरकी को अबॉलिश कर देना चाहिए. ठीक है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट. और उन्होंने बोला था कि कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करना चाहिए. तो ये कुछ साइमन कमीशन के रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं. तो इसको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया लंदन में. ठीक है, द कमीशन हैड प्रपोज्ड सेल्फ गवर्नमेंट in province and federation of British India and princely state at the center. ठीक है, आपको ये याद रखना है. However, the representative of Muslim League, Liberals and other party had assembled for discussion on commission report. But
In the absence of premier political party, the first round table conference had to be adjourned. क्योंकि जो INC है they did not participated, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको ये भी पता होगा कि 1930 में डांडी मार्च हुआ था जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स वे पुट इन द जेल्स। तो जो INC के लीडर्स थे वो तो जेल में बंद थे, तो कहाँ से वो लोग इसको अटेंड करते, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट। इसका जो ईयर है वो है 1931। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो बिहार का SI एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें दो मॉडरेट स्टेट्समैन्स, दो लीडर्स थे, तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर। उन्होंने एफर्ट इनिशिएट किया टू ब्रिंग अबाउट अप्रोचमेंट बिटवीन गांधी एंड गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने गांधी जी को जाके बहुत कन्विंस किया कि आप एक बार जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो कि वॉइसरॉय हैं उनसे एक बार मीट कीजिए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया। 6 मीटिंग विथ वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन फाइनली लेड टू साइनिंग ऑफ पैक्ट बिटवीन टू on March 5, 1991, whereby the Congress called off the movement and agreed to join second round table conference. ओके, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि गांधी जी एग्री हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट में। इरविन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस टाइम जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, तो इनके बीच में ये पैक्ट हुआ दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें INC ने पार्टिसिपेट किया। इसमें गांधी जी ऑन द बिहाफ ऑफ INC जाते हैं लंदन, अटेंड करते हैं, एंड इनके साथ एक और पर्सन जाता है, आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय। ओके, ही ऑल्सो वेंट विद गांधी जी। तो देखिएगा यहाँ पे ईयर याद रखिएगा 1931 है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। इट वॉज हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन। ओके, अब आप याद रखिए 1931 से 1936 तक जो वॉइस रॉय रहते हैं दैट वाज लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड था वॉइस रॉयल्टी का वो ओवर हो जाता है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही। तो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं कि जो न्यू वॉइस रॉय है वो है लॉर्ड वेलिंगटन। तो देखिए गांधी जी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ INC. Nothing much was expected from the conference, for the imperialist political forces which ultimately controlled British government in London were opposed to any political or economic concession being given to Indian which could lead to its independence. मतलब कि उन्होंने इंडिपेंडेंस को लेके कुछ नहीं बोला, मतलब उनका इरादा ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस दिया जाए। इनफैक्ट जो वहाँ के PM थे ही रिफ्यूज टू गिव इंडिया एज इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिया के जो इंडियंस का जो डिमांड था इंडिपेंडेंस का उसको रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड एज गांधी कुड नॉट एग्री विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ऑन हिज पॉलिसी। पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, तो रामसे मैकडोनल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड इन्होंने ही कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। अब कम्युनल अवार्ड क्या था मैं आपको आगे बता रही हूँ, आप ये देखिए। ये देख सकते हैं आप, मैकडोनल्ड का जो पॉलिसी था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्यूज़ल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि जो बेसिक डिमांड है इंडियन का फ्रीडम का उसको रिफ्यूज़ कर दिया, एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्री हुए, ठीक है। अब देखिए ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है क्या। सो द कॉन्फ्रेंस क्लोज ऑन December 1 विदाउट एनी कंक्रीट रिजल्ट। इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, ओके। अब देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। अब इसमें क्या था, तो कम्युनल अवार्ड में बेसिकली इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स
ठीक है, अनाउंस किया फॉर डिप्रेस क्लास। देखो अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें बहुत सारे लीडर्स गए थे, लाइक बी आर अम्बेडकर भी गए थे। उन्होंने डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए, किसको, तो डिप्रेस क्लास को मिलना चाहिए। जबकि गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि गांधी जी को पता था कि जो ब्रिटिश आए पहले वो तो हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाले, है ना। उनका क्या था कि कंट्री को कैसे डिवाइड करना है, लाइक हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालो और रूल करो, ये चीज़ था उनका। अब क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे तो डिवाइड कर ही दिया कंट्री को, अब वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना चाह रहे थे। लाइक डिप्रेस क्लास जो है वो हिंदू के ही पार्ट है, ओके, हिंदुज़म के पार्ट है, तो अब हिंदुज़म को भी वो डिवाइड करने पे लगे हुए थे। इस वजह से गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो। उनको ऐसा था कि जो सारे हिंदू हैं वो लोग ज्वाइंटली ही इलेक्शन का वोट का हिस्सा बने, ठीक है, कोई अलग से वो लोग नहीं चाह रहे थे। जबकि जो बी आर अम्बेडकर है उनका मानना था कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। तो देखिएगा यहाँ पे गांधी जी जब रिटर्न कर रहे थे लंदन से आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस टाइम उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस्ड हिज अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन in August 1932. Beside containing the provision for representation of Muslim, Sikh, European, it also gave communal representation of depressed class. देखो हम लोग ने पढ़ा था कि 1919 का जो रिफॉर्म था उसमें उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश थे, है ना, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स किसको दिया था, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो उस टाइम तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस हो ही गया था सिख, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए। अब ये लोग डिप्रेस क्लास के लिए भी इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी थे, ठीक है। गांधी जी वॉज डीपली एग्रीव्ड बाई दिस एंड अंडरवेंट अ फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड सिंस इट एम्ड टू डिवाइड इंडिया ऑन कम्युनल बेसिस। इसलिए गांधी जी बहुत दुखी थे इस अवार्ड से एंड उन्होंने फास्ट ले लिया, ठीक है। तो देखिएगा वाइल मेनी पॉलिटिकल इंडियन सॉ द फास्ट एज डाइवर्शन फ्रॉम ongoing political event, all were deeply concerned and emotional shaken. Almost everywhere in India, mass meeting took place. Political leader of different persuasion like Madan Mohan Malviya, B.R. Ambedkar and M.C. Raja became active. अब देखो किसी तरीके से इसको गांधी जी को तो रोकना था फास्ट से, तो किसी तरीके से इन्होंने एक तरीका निकाला जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जिसमें गांधी जी ने अपना फास्ट ओवर किया। In the end, they succeeded in hammering out an agreement called Pune Pact. तो देखिएगा पूना पैक्ट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पूना पैक्ट जो है उसको अम्बेडकर पैक्ट, गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी बोलते हैं, जो कि 1932 में हुआ, ओके। एज डिस्कस द कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिससेटिस्फैक्शन एमंग हिंदूज, ठीक है। अब हिंदू के बीच में ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला रहे हैं तो डिससेटिस्फैक्शन तो होगा ही, है ना। तो गांधी वॉज ऑन फास्ट इन प्रोटेस्ट, गांधी जी फास्ट पे थे एज अ प्रोटेस्ट, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। तो देखिएगा जिसमें उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट फाइनली इसका जो रास्ता निकलता है, बी आर अम्बेडकर रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम लोग को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मत दो, जो डिप्रेस क्लास इनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मत दो, मगर सीट्स इंक्रीज़ कर दिया जाए सेपरेट उनके लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स for depressed class was abundant, but seats reserved for them in provincial legislature were increased from 71 to 140, यहाँ पे 148 होगा, यहाँ 147 दे रखा, आप लोग इसको सही कर लीजिए। जो सीट्स थी, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, उसको इंक्रीज कर दिया गया 71 से 148, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट थी उसको 18% ऑफ टोटल कर दिया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये जो पूना पैक्ट था इसमें सेपरेट क्लास के लिए जो इलेक्टोरेट्स होना था, ठीक है, आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, उसको अबंडन कर दिया गया एंड सीट्स इंक्रीज कर दिया गया। प्रोविंस में कितना, 71 से 148 एंड सेंटर में 18% ऑफ टोटल, ठीक है। अल्टीमेटली द फर्स्ट एंडेड विथ पूना पैक्ट,
तो गांधी जी का फास्ट ओवर हुआ पूना पैक्ट में, एंड जो पूना पैक्ट पर साइन करने वाले पर्सन थे दैट वॉज B.R. अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ हरिजन साइन द पैक्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि किसने साइन किया था, तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। कंफ्यूज मत होइएगा कि गांधी जी ने साइन किया, B.R. अम्बेडकर ने किया था यहाँ पर साइन। तो देखिएगा, द पूना पैक्ट बिटवीन कास्ट हिंदू एंड सेपरेट कास्ट एग्रीड अपॉन ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, आई होप सो। अब देखो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो ये कब हुआ, तो ये हुआ 1932 में ही। अब देखो इट वॉज हेल्ड इन 1932 बट अगेन प्रूव्ड फ्रूटलेस सिंस नेशनल लीडर्स वेयर इन द प्रिजन। अब देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जो मैक्सिमम ऑफ लीडर्स होते हैं वो जेल में होते हैं, इसलिए वो लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाते हैं। एंड जो सेकंड राउंड टेबल है उसके लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो गांधी जी एग्री हुए थे उसको अटेंड करने के लिए। एंड जो सेकंड राउंड टेबल में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई उसके वजह से गांधी जी ने फास्ट रखा एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से फिर पूना पैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी बोला जाता है उसको। तो B.R. अम्बेडकर फाइनली रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है वो डिप्रेस क्लास को नहीं दिया जाए बट सीट्स इंक्रीज किया जाए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 से 148 करवा दिया जाए, एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ टोटल करवा दिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने समराइज भी करवा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना रहने देते हैं। एंड ये देखिए आप जो ये पिक्चर देख पा रहे हैं ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है जो कि लंदन में हेल्ड हुआ था। एंड इस टाइम वॉइसरॉय कौन था मैंने अब बताया था आप लोग को, बताइएगा, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। अब देखिए ये पिक्चर में यहाँ पे सारे लोग सूट वूट में जाके लंदन पहुँचे हुए थे, एंड यहाँ पे आपके गांधी जी हैं, हमारे महात्मा गांधी जी यहाँ पे हैं। ये अपना वही धोती कुर्ता जो खादी पहनते थे वैसे ही ये लंदन पहुँच गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो ये पिक्चर देखिएगा, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है, ठीक है। तो चलिए अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।